टेस्ट करने के लिए नियाज साहब को दावत स्टेज देने जा रहा हूँ। नियाज साहब आए अपने जो है तकरीर के बयान से हम लोग से मुस्तफिज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व बिही नस्तईनु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीविया, अकबर ज़मीं में गैरते कौमी से गर गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पल गया। काबिले कद्र नौजवान दोस्तों और पर्दानशीं ख़वातीन, जब मज़हब इस्लाम के रोशन सितारों से कुफ्र इल्हाद जुल्मत और जहालत के बादल छटने लगे तो बेगैरती और बेहयाई की तारीखियाँ ख़त्म हुई। कुरान करीम के अदल और इंसाफ से बातिल के लारत झंडे गिर पड़े। मज़लूम बेकसों को मुसावात और बराबरी का दर्जा मिला। खास तौर से उन औरतों को जो जुल्म सितम की चक्की में पीस रही थी। मसाइब आलम के पहाड़ उन पर तोले जा रहे थे। इस्लाम ने उनको जिल्लत और पस्ती के गार से निकाल कर बुलंदी पर पहुंचा दिया। और ज़ुहरे इस्लाम से लेकर सदी तक मुसलमान औरतों की बड़ाई के गीत गाए जाते रहे। अगर तारीख का औराक खोले जाए तो गैर मुस्लिम औरतों पर मुसलमान औरतों की फजीलतों बरतरी दिखाई देगी। लेकिन जब यही औरतें मगरिबी तहज़्ज़ुब व तमद्दुन से मुतासिर होकर इस्लामी कानून को भूल जाती है, मगरिबी तहज़्ज़ुब व तमद्दुन का दिल दादा बन जाती है, बेपर्दगी इख्तियार कर लेती है, रक़्स सुरूर की मजलिस की रौनक बन जाती है, सिनेमा लोग थिएटरों को आबाद करने वाली बन जाती है, अपने हाथ पाँव और नजरों का गुल इस्तेमाल करने लगती है तो उनकी जिंदगी का पूरा सच्चा बिगड़ कर आ जाता है। आप न तो उसके रंग और रूप में निखारे, न रफ्तार और गुफ्तार के अंदर कशिश है, न अंदाज़ अदा में वो सलाहियत है। जब तलक चेहरे पर नकाब था, कशिश भी थी, तो का गजब के ले बास तो उतार दिया। कल तक जो हमारी माँ बहनें कुरान और हदीस के मुज़ाकरे में अपना वक्त लगाया करती थी, आज होटलों और कहवाखानों में अपना वक्त ज़ाया करती जाती है। कल तक जो हमारी माँ बहनें मदारिस और मसाजिद को आबाद करने का ज़रिया थी, आज सिनेमा लोग और थिएटरों को आबाद करती नजर आ रही है। कल तक जो जाली तहज़ीब को मरामत करती थी, आज वह मगरिबी तहज़ीब व तमद्दुन से मुतासिर नजर आ रही है। जब तक जिनके सरों और चेहरों पर नकाब और बुर्का था, आज जालीदार साड़ियाँ और नीम ब्लाउज में पूरियाँ नजर आ रही है। कल तक जिनके जिस्मों की शानाख्त मालूम नहीं होती थी, आज नाज़ो अंदाज़ा और स्टाइलों में चलते नजर आ रही है। कल तक जिनकी आवाज़ आता के चूड़ियों की खनक तक मालूम नहीं होती थी, आज महफिलों में रक़्स ज़रूर के नगमे गाती नजर आ रही है। गौर से के आज हमारी माँ और बहनों की हालत काबिल अफसोस और लाक़ाम अलामत हो चुकी है। मेरी माँ और बहनों, जब तक तुम तौहीद पर कायम रहोगी, जब तक तुम दिन पर रहोगी, जब तक तुम पारदम रहोगी, जब तक तुम पाक दम रहोगी, तो सिर्फ तुम्हारे ही मुकाबले का सितारा उफ़ुक़ पर नहीं चमकेगा, बल्कि तुम्हारी गोद से ऐसे ऐसे लाल पैन होंगे, जमीन तो जमीन आसमान का फख्र हासिल होगा। तुम्हारी गोद से जो भी लाल पैदा होगा वो पूरी दुनिया में तौहीद का डंका बजाएगा, सखावत की धूम मचाएगा, शुजाअत और बहादुरी का सिक्का जमाएगा, तीरों की बदरों और तलवारों की छाव में भी नमाज का असर नहीं करेगा। यही नहीं बल्कि तुम्हारी गोद से आलिम, मौलवी, हाफिज, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस और इमाम पैदा होंगे। आज इस्लाम जो अपने मकाम और मर्तबे को देख तो हुस्न का पैकर है, जो तहज़्ज़ुब व तमद्दुन में इनकलाब पर पाकर सच्ची है तो रहमत है, जो अपने वजूद हस्ती को मिटा सकते तो घर की ज़ीनत है। तेरे लिए बाज़ार घूमना ज़ेबा नहीं है, तू तस्वीर है फातिमा ज़हरा की, तेरी सिर्फ मुस्लिम कुलसुम होनी चाहिए। यही वजह है कि जब तुमने इस्लामी तहज़्ज़ुब व तमद्दुन को छोड़ दिया था, 100 साल की पाबंद हो गई थी, तेरे हमारे वाले
अच्छे थे, तेरे अखलाक और किरदार उम्दा थे। और जब तू मिस्र खदीजतुल कुबरा माँ बन गई थी तो तेरी गोद से औलिया अल्लाह पैदा हुए, मुहद्दिसीन पैदा हुए, मुफक्किरीन मिल्लत पैदा हुए, शुहदा पैदा हुए, सालिहीन पैदा हुए, हाफिज पैदा हुए, अइम्मा मुजतहिदीन पैदा हुए। मगर बिन्ते हव्वा जब तेरे अमाल खराब हो गए, यूरोप की तहज़ीब व तमद्दुन को तूने अपना लिया, अपनी इस्मत व इफ़्फ़त को बाजार का नमूना बनाया, गले के इस दुपट्टे को हार का दर्जा दे दिया, बाजारों में शेयर करना तेरा शो बन गया, कंधे से कंधा मिलाकर चलना तुमने पसंद कर लिया। सिनेमा तू देखने लगी, अपने अंदर से हया को तूने खत्म कर दिया, सोमवार से रात को तूने बस सब कुछ डाल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तुमने फरामोश कर दिया, इस्लामी अहकाम बुरे मालूम होने लगे। तुम्हारी गोद से फिर औनो हामान सिफत के लोग पैदा हुए, दिल के दुश्मन पैदा हुए, बातिल की हमायत करने वाले पैदा हुए, जालिम और जाबिर इंसान पैदा हुए, चोर और डकैत पैदा हुए, और कब्र के पुजारी पैदा हुए, ताज़िया बनाने वाले पैदा हुए। ऐ बिन्ता हुआ जरा सोच तू सही, अगर तुमने अमाल को ठीक नहीं किया तो क़यामत में को क्या मुंह दिखाओगी। ऐ बिन्ता इस्लाम, अगर बेटी है तो तेरा सर पे इस्मत की चादर होनी चाहिए, अगर तू किसी की माँ है तो तेरे कदम तले जन्नत होनी चाहिए, अगर तू किसी की बहन है तो तेरे हाथ में इस्मत और इफ़्फ़त का गंगर होना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त तेरा वजूद बाज़ ज़िल्लत और रुसवाई था, दुनिया में तेरा कोई मकाम नहीं था, दुनिया तुझे ज़िल्लत भरी नजरों से देखती थी, तुझे जिंदा जगह कर दिया जाता था। मगर इस्लाम ने तुझे इस्मत और तक़द्दुस से सरफराज किया, रिफ़त और बुलंदी की दौलत से सरफराज किया, तेरी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत की, तेरे वक़ार को मुहासरे में बनाया, तेरी अज़मत को लोगों में रोशनास कर आया। गौर किया तुझे इस्लाम ने ज़मीन शुरियत तक पहुँचा दिया, लेकिन उन सबको तुमने फरामोश कर दिया और यूरोप की तहज़ीब व तमद्दुन को तूने इख्तियार कर लिया और पार को बैठाना तेरा शो बन गया। ज़रा सोचो क़यामत में रब को क्या जवाब दोगी। तेरे ऊपर नमाज पढ़ जाए, तू नमाज नहीं पढ़ती, तेरे ऊपर ज़कात पढ़ जाए, तू ज़कात नहीं देती, तेरे ऊपर अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पढ़ जाए, तू अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करती, तेरे ऊपर शौहर की इताअत ज़रूरी करार दी है, मगर आज तू शौहर की इताअत नहीं करती और तुझे हुक्म दिया गया तू शुक्रगुज़ार बंदी बन जा, मगर तू नाशुक्र हो गई। अब सोच तुझे क्या हो गया, तू किसके बहकावे में आ गई, शैतान तेरे पर कैसे गालिब आ गया, यूरोप की तहज़ीब व तमद्दुन को तूने कैसे इख्तियार कर लिया, ऐसा अपना लिया। घर में रहना तुमको क्यों बड़ा मालूम होने लगा। अफसोस उर्दू था कि तेरी गोद से अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद होते थे, ज़बान हम्दुलिल्लाह में मशगूल रहती थी, मगर अब तेरे ज़बान पर बेहयाई की बातें हैं। ऐ मुद्दे इस्लाम, ज़रा अपने नगाह को उठाओ और देख के आज से 14 साल काबिल तुम क्या नवाया कारनामे अंजाम दिए हैं। देख हज़रत सुमैया को दिन की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर शहीद कर दिया गया। अगर सदाक़त और अदल देख ले तो देख हज़रत आयशा को, अगर इस साल कुर्बानी देख ले तो देख हज़रत उम्मे सलमा को, अगर हया और पाक दामनी देख ले तो देख हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा को। ऐ मुस्लिम ख़वातीन, तुमको गौर करना चाहिए हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा की शुजाअत पर, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सदाक़त और अदल पर, हज़रत उम्मे सलमा की हया पर, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत मुक़द्दसा पर, मगर अफसोस के तुमने उन सबको फरामोश कर दिया। ऐ मुस्लिम ख़वातीन, आज ज़रूरत है मुआज़रे को इस्लाह की, आज ज़रूरत है सुल्तान सलाहुद्दीन ऐबी की, आज जरूरत है मोहम्मद अली जौहर की, आज जरूरत है शौकत अली गौहर की, आज जरूरत है मोहम्मद बिन कासिम की, आज जरूरत है टीपू सुल्तान। सवाल यह है कि कैसे पैदा होंगे। तू सुनो, अगर तूने अपने अमाल अफ़ाल को दुरुस्त कर लिया, अपने अखलाक और किरदार को दुरुस्त कर लिया, यूरोप की तहज़ीब व तमद्दुन को तूने कैसे अपना लिया, तूने कैसे तैयार कर लिया और यूरोप की तहज़ीब व तमद्दुन का सद्देबाब कर दिया, बेहयाई रबी सलम को छोड़ दिया और सोमसलात की पाबंद हो गई, तो आज भी तेरी गोद से सलाहुद्दीन ऐबी पैदा होगा, नूरुद्दीन संगी पैदा होगा, मोहम्मद अली जौहर पैदा होगा, शौकत अली गौहर पैदा होगा, मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा, टीपू सुल्तान पैदा होगा। गोया हर तरह से दिन के दाई पैदा होंगे, जो खुदा का डंका बजाने वाले पैदा होंगे, मगर शर्त है कि तुम कुरान और हदीस पर अमल मेरा पार जाओ और इन तमाम बुराइयों को छोड़ दो, तभी तुम्हें कामयाबी हो, काम बुरा नसीब होगी। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमारी माँ और बहन की इन तमाम बुराइयों से हिफाजत फरमाए और पर्दा में रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे मदरसा हाजा के तालिब इल्म, बहुत ही अच्छे अंदाज में तक़रीर किताब बयान कर रहे थे।